नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है और धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है, या आप सोच रहे हैं कि सही जगह निवेश करके अपने पैसे को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 6 ऐसे बेहतरीन निवेश तरीकों के बारे में जो आपके पैसों को न सिर्फ सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि समय के साथ उसे कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए पैसा बैंक में जमा करते हैं और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन इसका रिटर्न सीमित होता है, यानी ज्यादा तेजी से पैसा बढ़ाने के लिए यह बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एफडी में 7% सालाना ब्याज पर 5 साल के लिए लगाते हैं, तो 5 साल बाद आपका पैसा लगभग 1.40 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा, यानी आपको करीब 40,000 रुपए का फायदा मिलेगा। एफडी सेफ है, लेकिन इसमें ग्रोथ धीमी होती है। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। यहां आपका पैसा एक्सपर्ट्स यानी फंड मैनेजर्स द्वारा अलग अलग कंपनियों और एसेट्स में निवेश किया जाता है। इससे रिस्क डिवर्सिफाई हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और एवरेज 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 5 साल में आपका पैसा लगभग 1.76 लाख रुपए हो सकता है। और अगर आप इसे 10 साल तक छोड़ दें तो यही 1 लाख रुपए करीब 3.10 लाख रुपए तक बन सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में एफडी से काफी बेहतर ग्रोथ। तीसरा है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है, जहां आप हर महीने छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और समय के साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है। एसआईपी खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपये एसआईपी करते हैं 10 साल तक, यानी कुल निवेश होगा 2.4 लाख रुपए। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद यह करीब 4.6 लाख रुपए बन सकता है, यानी लगभग 2 गुना। एसआईपी की ताकत है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग। चौथा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और इनमें रिस्क बहुत कम होता है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड में 7.5% के आसपास रिटर्न पर 5 साल के लिए लगाते हैं तो आपका पैसा लगभग 1.43 लाख रुपए तक हो सकता है। यह एफडी से थोड़ा बेहतर और काफी सेफ ऑप्शन होता है। पांचवा है डीमैट अकाउंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसमें आप सीधे शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। यहां प्रॉफिट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आपको मार्केट की समझ है या आप सीखने के लिए तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल तरीका बन सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको एवरेज 15% रिटर्न मिलता है तो 5 साल में यह करीब 2 लाख रुपए तक हो सकता है और 10 साल में यही पैसा 4 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न्स फिक्स नहीं होते। और छठा है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। जमीन, घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा आपको रेंटल इनकम का भी फायदा मिल सकता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होता है और लिक्विडिटी कम होती है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकालना आसान नहीं होता। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए किसी प्लॉट या प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जैसे आरईआईट या स्मॉल लैंड डील, और एवरेज 8 से 10% ग्रोथ मिलती है तो 5 साल में यह 1.5 से 1.6 लाख रुपए तक हो सकता है। साथ ही अगर रेंट इनकम मिले तो रिटर्न और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे 6 सबसे बेहतरीन निवेश के तरीके। हर एक के अपने फायदे और जोखिम हैं। सही निवेश वही है जो आपके गोल्स, बजट और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से फिट बैठे। हमेशा याद रखें, बिना समझे निवेश करना नुकसान दे सकता है, इसलिए पहले जानकारी लें फिर फैसला करें। आपने देखा कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अलग अलग ऑप्शंस में कितना अलग रिजल्ट दे सकता है। एफडी और बॉन्ड्स आपको सेफ्टी देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक्स आपको ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ। सही स्ट्रेटजी यह है कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें।
ताकि रिस्क भी बैलेंस रहे और रिटर्न्स भी अच्छे मिले। अब आप बताइए, इन सभी ऑप्शंस में से आपको कौन सा निवेश तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप सेफ ऑप्शंस जैसे एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक मार्केट में रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।